नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह से वोटिंग चल रही है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी और इस वोटिंग के बाद अब 13 तारीख को मतगणना होगी और साफ हो जाएगा कि नगर निकाय पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, उसका वर्चस्व है, या फिर जो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, कानून और व्यवस्था कुछ नहीं है, सब कुछ स्थिति खराब है, तो उनका सिक्का चलता है। 13 तारीख को ये साफ होगा, लेकिन इस बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नगर निकाय के चुनाव को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका कुछ असर होगा? इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर फ़ायदा मिलेगा, उनकी जीत होती है, तो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी और मजबूत होंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, या विपक्ष अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस कमज़ोर होगी? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इन निकाय चुनाव का महत्व क्या है और इसके परिणाम क्या संदेश देंगे आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में या देश की राजनीति में। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, के.एम. शर्मा जी, मोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है के.एम. शर्मा जी आपका। और हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन दोनों लोगों से जरा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करते हैं। के.एम. शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। नगर निगम का या नगर निकाय का ये जो चुनाव हो रहा है के.एम. जी सर, वो उसके बारे में जरा बताइए, आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, इतनी हलचल क्यों हो गई इसको लेकर? उत्तर प्रदेश में या सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इनके नतीजों पर? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव जीत के देश का नेतृत्व कर रहे हैं और योगी जी गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है जो कहते थे कि सरकार की सारी सुविधा जो है अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो सबसे निचले लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो सबसे निचले लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पे वो मंडल के लोग हैं या पंचायत के लोग हैं या नगरीय व्यवस्था के लोग हैं। तो ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फीडबैक, लोगों का फीडबैक सरकार तक कौन देगा? ये पार्षद हैं, ये मेयर है, ये अपने जनता की फीडबैक अपने विधायक को देंगे, विधायक जो है वो सांसद को देगा और सब मिलकर सरकार को देंगे, जिसके बाद इनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि विपक्ष इसमें भारी है या सरकार को ज़्यादा बहुमत मिलेगा, क्योंकि अभी चुनाव का परिणाम 13 तारीख को आएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस फैसले से जो भी पार्टी जीते, जो भी व्यक्ति जीते, देश मजबूत होगा, जनता मजबूत होगी। जो भी पार्टी जीते देश मजबूत होगा, जनता मजबूत होगी। लेकिन अब सवाल ये है अश्विनी जी कि ये चुनाव स्थानीय स्तर पर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन है, पार्लियामेंट असेंबली से अलग। लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो किसी भी मायने में जो प्रचार का तरीका है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस अंदाज में हो रहा है, वो किसी भी मायने में विधानसभा चुनाव से कम नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता आई है, आप समझिए कि कोई भी चुनाव हमेशा से ऐसा लगता है कि हम चुनावी मोड में हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के शासन की बात होती है। और मैं जैसे ख़ास तौर से मेरी अगर बात करें तो मैं बनारस से आता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूं। और आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी हमें जो पार्षद हैं, नगर निगम के लोग हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे तो सरकार कैसे काम करेगी? और ये सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि अगर आप नगर निगम के अंदर जाते हैं, वहाँ के पार्षदों से मिलते हैं, वो डिफरेंट पार्टियों के होते हैं, तो उनका आरोप होता है कि हमको वो काम नहीं करने दे रहे हैं बीजेपी के लोग, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को इन्होंने पकड़ा है और इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया है। और हाईटेक तो हमेशा से चुनाव रहा है। और चूंकि योगी जी चेहरा हैं, मोदी जी चेहरा हैं, आप कर्नाटक चुनाव देख रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे प्रचार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मुखर हैं, अखिलेश यादव भी मुखर हैं। कहीं ना कहीं कोई भी जो मुद्दा है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और लड़ाई किसी भी हार को,
किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। और आप अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि भाई जो उनकी डूबती नैया है उसको कहीं ना कहीं ताकत मिले। तो ये चुनाव सभी के लिए अहम बन गया है। चुनाव बहुत अहम हो गया है। केम सर, आप जब बात कर रहे हैं कि ये चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुद्दे क्या स्थानीय लेवल पर होने चाहिए, जो स्थानीय लेवल पे होने चाहिए थे, क्योंकि बात सड़क की होती है, बात नाली की होती है, बात गंदगी और सफाई की होती है, और वो सीधा सरोकार उसका नगर निगम, पालिका, नगर पंचायत इनसे है। वहाँ पर बातें नहीं होती, मुद्दे बड़े बड़े हो जाते हैं। वही जैसे इसी के लिए अश्विनी जी से मैंने ये सवाल पूछा, वो आवाज़, वो चीज़ आपको इस चुनाव के दौरान सुनाई दी क्या? मुद्दे क्या रहे? आमतौर पे बिजली, पानी और सड़क सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन अब सड़क मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि सड़कें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सब जगह बना दी गई हैं। बिजली पानी की व्यवस्था भी मोटे तौर पे वहाँ पे ठीक ही है। अभी अश्वनी जी ने कहा कि वो वाराणसी से आते हैं, मैं गोरखपुर से आता हूँ, तो एक प्रधानमंत्री के क्षेत्र से है, एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र से है। इस चुनाव में जो देखने की बात है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। योगी जी का चेहरा एक मुद्दा है, विपक्ष की कमियां और नाकामियां एक मुद्दा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसा व्यक्ति चुन के चुनाव में आए जो हमारी बात सीधे विधायक तक पहुंचाए, या विधायक से हो सके तो वो अपने सीएम तक पहुंचाए और प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, ताकि हमारे काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो। तो अश्वनी जी ने कहा कि ट्रिपल लेयर की सरकार, ट्रिपल लेयर की सरकार, जैसे लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका। नगर पालिका जब मजबूत होगा, जो भी पार्टी वहाँ पे जीतेगी, निश्चित तौर पे वो अपने पार्टी के लिए काम करके फिर विधानसभा में अपनी पार्टी को मजबूत करेगा। विधानसभा में पार्टी मजबूत होगी तो उसका असर लोकसभा में दिखेगा। तो यूँ कहें कि ये 2024 की तैयारी है, और मैं इसको कहूँ विपक्ष के जितने गणित हैं और सबको जोड़ते हुए कि फिलहाल योगी सब पे भारी है। और योगी ने एक नारा भी दिया इस चुनाव में, और वो नारा कर्नाटक में भी सुनाई दिया। यहाँ से जब वो बोले, कर्नाटक में भी वो बात वो बोले, यूपी में नो दंगा नो पंगा, सब कुछ चंगा। और इस चुनाव में वो काफ़ी दिखाई भी दिया। कानून और व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, और उसको लेकर इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ करीब करीब हर ज़िले में गए, अपनी सभाएं की और लोगों से रूबरू भी हुए और कनेक्ट होने की भी कोशिश की। राजनीतिक तौर पर जो बात केम शर्मा कह रहे हैं, वो आप देख पाए वहाँ पर चुनाव में आवाज़ उठी? क्योंकि चुनाव में या राजनीति में ये आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्तिगत हमले ज़्यादा होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा पाते, खास करके विपक्ष सत्ताधारी दल पर जो आरोप लगाता। जनता से जुड़े मुद्दे उठते हुए दिखाई दिए। अगर वो उठे तभी तो जो जीतेगा फिर उसके साथ वो काम करेगा उन मुद्दों के साथ। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। योगी आदित्यनाथ की मांग जो है पंजाब में भी उठी। मूसेवाला हत्याकांड हुआ तो उनके पिताजी ने कहा कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में उठता है कि योगी हो। योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं योगी योगी होता है, और एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, और उनका ये चेहरा है उत्तर प्रदेश में। वो दिन चला गया कि जब हमारे पास कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, तो आज योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन हम इस बात को ज़रूर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत सुधरी है। कुछ एक आध दो घटनाएं हुई हैं वो चिंतनीय हैं, जैसा कि दुनिया जानती है, चाहे अतीक अहमद का घटना हुआ, उनको मार दिया गया, ये सब नहीं होना चाहिए था। लोगों का भरोसा टूटता है, फिर योगी आदित्यनाथ आकर बयान देते हैं तो लोगों का भरोसा बनता है। लेकिन ये जो निकाय चुनाव हैं, अगर आप जाएंगे गलियों में, आप बोल रहे थे कि काफ़ी कुछ काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी गलियां भी हैं जिन पे बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए पार्षद जिम्मेदार हैं, उसके लिए अब जो नगर पंचायत होता है, गांव की सड़कें वो बनाना उनका काम है। उन गलियों को आप बेहतर बताएंगे, गलियों के शहर वाराणसी से आप आते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे काम किए जाने बाकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी हों या योगी आदित्यनाथ हो, या आप लोग योजनाओं को लाते हैं, लेकिन क्या योजना, जैसा कि सर ने कहा, कि ज़मीन पे उतरता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी है। और ये बात सच है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक घर में पानी भी पहुंचना चाहिए। सड़कें, गलियों की सड़कें जब तक हमारी अच्छी नहीं बनेंगी तो वो कौन बनाएगा? पार्षद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। आप सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों की बात पे हम अपने इलाकों का विकास नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये जो चुनाव होगा लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अपनी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता से होगा। और जो चुनाव होगा
जिसमें लोग वोट डाल रहे हैं, उसको भी गंभीरता से वो देखते हुए अपना काम करेंगे। तो वो बड़े मुद्दों की भीड़ में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गुम हो गए, छिप गए, या वो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी चुनाव? तो सब सलाम कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों से जवाब भी मांग रहे हैं कि देखिए आपके मुख्यमंत्री इतना बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन गलियों में क्या हो रहा है। तो ये स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे, क्योंकि जनता जानती है। आपको याद होना चाहिए कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल आ जाते हैं विधानसभा में, लेकिन जब चुनाव होता है तो मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री में, वही वोटर केजरीवाल को वोट देते हैं। तो जनता समझती है और ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनकी उनके उनकी मतलब सम्मानजनक स्थिति ला के दिखाएंगे। एक 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 सवाल प्रेम शर्मा जी, बड़े मुद्दे पर बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, कानून और व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है आज के समय में योगी जी के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार के द्वारा। लेकिन इसी दौर में अखिलेश यादव का एक बयान आता है दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले, कल महिला को माफिया क्यों कहा जाता है, शाइस्ता ये सारी बातें जो आ रही हैं, जाहिर सी बात है चुनाव के दौरान अगर ये बातें कही जाती हैं, चाहे वो पक्ष के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, वो अपने लोगों को करीब करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब कुछ चुनाव में वोटों के इसका कुछ असर पड़ता दिखाई देगा और पड़ेगा तो क्या उनके लिए फायदेमंद होगा या नुकसान होगा, और उत्तर प्रदेश के लिए कैसा होगा ये सब है? जितना मेरा ज्ञान है हिंदी शब्दकोश में माफिया का कोई स्त्रीलिंग शब्द तो है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि शाइस्ता प्रवीण को माफिया क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि अखिलेश यादव ये बखूबी जानते हैं कि जो एक तबका जिससे हम अतीत को जोड़ेंगे या अतीत की पत्नी को जोड़ेंगे तो उनके पास वोट चला जाएगा, क्योंकि वो तबका पहले कांग्रेस को वोट देता था या बसपा को देता था। अभी बसपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मामला जो है पोलराइज हो जाए, तो बीजेपी वर्सेस सपा हो जाए, ताकि जो 2-4 छोटे छोटे दल के लोग जो हैं जो 10, 20, 50 सीटें जीत सकते हैं, वो सीटें उधर न जाके उनके पास आए। लेकिन शायद वो इस बात को भूल जाते हैं। देखिए, मुद्दे कभी गौर नहीं होते, उसकी प्रासंगिकता जो है वो समय के साथ बदलती है। तो आज आपने माफिया का शब्द उठाया, यही माफिया चाहे वो बात अतीक की हो, चाहे मुख्तार की हो या अफजाल की हो, इनका एक समय में उत्तर प्रदेश में तूती वोट जिसके नाम पे इन्होंने कह दिया कि ये चुनाव जीतेगा तो यही छोड़ेगा। लेकिन ये योगी का एडमिनिस्ट्रेशन है जो उन्होंने बूथ कैप्चरिंग रुकवा दी, तमाम तरह की गुंडागर्दी रुकवा दी। तो आज एक मतदाता फ्री होके अगर वो आपको वोट नहीं देना चाहता तो आपको वोट नहीं देगा और आप उसका कुछ कर नहीं सकते। ये जनता की ताकत है और यही सबसे निचले स्तर पर नगर निगम पंचायत की ताकत है, क्योंकि वहाँ पे लोग जाके बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं। तो ये जो माफिया चल रहा है उधर से वो कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने मिट्टी में जैसे भी वो मिल गया मिट्टी में, ये कह रहे हैं कि आपने माफिया क्यों कहा। तो ये बेसिकली हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की इसकी कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम होगा कि नहीं होगा, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो योगी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब प्रिवेल अपॉन करेगा। और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। स्टेट लेवल पर इस चुनाव का उत्तर प्रदेश के में अगर तो जो नतीजे आएंगे उसका कितना महत्व आने वाले दिन में नहीं, बिल्कुल अगर 2024 लोकसभा चुनाव है और योगी आदित्यनाथ चेहरा है। देखिए, योगी जी का चेहरा है, मोदी जी चेहरा है, और योगी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप याद कीजिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और ये नगर निगम का चुनाव है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए देखिए आप योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आप हर जगह पहुँचे हैं, तो इसका बहुत असर पड़ेगा। और जैसा कि सर ने कहा कि अतीक अहमद की घटना हुई और शाइस्ता की बात कर रहे हैं, माफिया घोषित किया गया, फिर अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह की जो तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने, कहीं ना कहीं जनता समझ रही है काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है, सड़कें बन रही हैं, बिजली व्यवस्था हुई है, सुदृढ़ व्यवस्था हुई है। लोग सुशासन की बात करते थे, वो योगी आदित्यनाथ
किया और लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और हमने वही कहा कि लेकिन कुछ स्तर पे काम होने बाकी है, क्योंकि योगी और मोदी ही हर काम नहीं करेंगे। जो छोटे प्रतिनिधि होते हैं उनको भी मजबूत करना पड़ता है, तभी मकान मजबूत बनता है, नींव को मजबूत करना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे बीजेपी जीतती है, अच्छा संख्या बल आता है उनका, तो निश्चित तौर से एक मैसेज जाएगा, देखिए हम सफल हुए अपने जो मैसेज देना चाहते थे। और ये चुनाव बहुत कुछ आने वाले वक्त के लिए तय करेगा। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखें 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये तो हर जगह पर हर जिले में इस तरह के चुनाव होते हैं, स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक हैपनिंग स्टेट और आजकल एक तो यहाँ से इसके नतीजों का कुछ असर 2024 में देखने को मिल सकता है। उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है और उसका नतीजा जो निश्चित तौर पे इसका राजनीतिक परिवेश में और परिवेश में बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव पार्टी नहीं जीतती है, चुनाव कार्यकर्ता जीतती है। कार्यकर्ता कौन है? जो पार्षद है। एक पार्षद है, वो नीचे अपने 10 लोगों को साथ लेकर चलता है, उसका पर्सनल असिस्टेंट है, उसका सेक्रेटरी है, उसका ड्राइवर है, उसका 10 आदमी को लेके वो सरकार की नीतियों को लोगों तक उजागर कर रहा होता है, उसको जाके बता रहा होता है कि मोदी जी क्या करना चाहते हैं, मोदी जी ने योगी जी को क्या कहा, योगी जी ने मुझे क्या निर्देश दिया और मैं क्या करवा रहा हूँ। तो अगर आपका बूथ स्तर पे बूथ मतलब सबसे छोटे लेवल के चुनाव है, निकाय का चुनाव, तो यहाँ पे अगर बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा जीतती है, तो इसका असर निश्चित तौर पे ऊपर के चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो लोग नीचे वोट किसी और को करते हैं, जब बात देश की आती है तो मोदी को करते हैं। तो मोदी को अगर वोट करते हैं, लेकिन उसमें सवाल ये उठता है कि मोदी के समर्थक वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम कौन करेंगे? यही पार्षद करेंगे, यही चुनाव प्रतिनिधि करेंगे। तो इसका असर निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और इसको मान के चलिए कि योगी जी अगर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जीत जाते हैं, तो ये एक मैसेज होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। ये मैसेज होगा कि 2024 में हवा का बयान किस तरह है। एक आखिरी आप दोनों से ये जो चुनाव हो रहा है उसका आप लोगों ने काफ़ी विश्लेषण भी किया है, देखे समझे। पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का 9 मंडल के 38 जिलों में जो वोटिंग हो रही है, आपका आकलन क्या है? कौन किस पर भारी पड़ता है? देखिए, मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बीजेपी को ही बोलूँगा कि भारी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से लोगों का भरोसा दिख रहा है, तो निचले पायदान तक भी होगा। क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि अगर हम बीजेपी को जिताते हैं नीचे, तो भाई और मजबूती से काम होगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोग जो होते हैं पार्षद दूसरे दल के, वहाँ पे आरोप लग जाता है, जनता के पास से जाते हैं, कहते भाई मुझे तो काम ही नहीं करने दे रहे, चाहे वो सपा के लोग हो चाहे बसपा किसी भी पार्टी के। अगर हमारा पार्षद होता तो मतलब जनता हो सकता है इस बार वहाँ पे उनको विजय मिले और योगी फिलहाल भारी दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे योगी भारी दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में मुझे याद है कि मैं लाइव दे रहा था और लोगों ने पूछा कि क्या फैक्टर है, तो मैं आज फिर से वही कहूँगा कि आज भी चुनाव में फैक्टर जो है योगी जी का शासन, सरकार का प्रशासन और मोदी जी का भाषण। मोदी जी ने भाषण यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन वो अपनी बातें पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं। आज के ग्लोबल जो दुनिया है और हर आदमी के हाथ में मोबाइल और टेलीविजन का कनेक्शन है, तो ये भाषण शासन और शासन इसीलिए वोटिंग होगी। और मुझे लगता है जैसा अभी सर ने कहा, शर्मा साहब ने, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए अब से कुछ देर के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी और 13 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना में साफ होगा कि कौन जीत रहा है, किसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और हमारे दोनों पैनलिस्ट के शर्मा जी और अश्विनी जी कह रहे हैं कि जो प्रचार देखने को मिला और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उससे ऐसा लग रहा है कि योगी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय के चुनाव में बाकियों को, अपने विरोधियों को काफ़ी पीछे छोड़ी है। बहरहाल चुनाव के लिए वोटिंग कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी और 13 का इंतजार हम सबको है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बढ़त ले पा रही है, कितने नगर निकायों में उसकी बढ़त हो रही है, विपक्ष उसको कितना टेम्प लगा पा रही है, ये भी देखना होगा। हमारे इस भारत एक्सप्रेस के सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी इतना ही, लेकिन हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, हमारे यूट्यूब को, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे फेसबुक को, हमारे ट्विटर हैंडल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार। भैया जो चाह रहे थे भैया